दोस्तों, देश की संसद में बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है। बजट पेश किया गया लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बजट पेश किया गया है दोस्तों, ये अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनाव बाद जो सरकार बनेगी उसके बाद पूरा जो बजट है वो पेश किया जाएगा। सरकार किसकी बनेगी ये विपक्ष भी बता रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद को लेकर आश्वासन भी दे रही है, आश्वस्त भी कर रही है लोगों को। लेकिन फिर भी जो बजट पेश किया गया, इस बजट में क्या कुछ निकल कर सामने आया दोस्तों? क्या ये बजट देश की जनता के हित में है? 58 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार के तारीफ में कसीदे ही पढ़े हैं या वाकई में जनता के लिए कुछ लाभान्वित जो योजनाएं हैं या कह लीजिए कि बजट में कुछ राहत है वो भी लेकर आई हैं? तो विपक्ष के प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से ये सब कुछ साफ हो गया है दोस्तों। जो बजट पेश किया गया है वो अंतरिम बजट, जैसा मैंने कहा, बताया जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया ये छठा बजट है दोस्तों जो कि पेश किया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है, इस अंतरिम बजट को अंतिम बजट क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, विपक्ष संसद में इस बात का इंतजार करता रह गया कि निर्मला सीतारमण जी बजट में अब तो कुछ ऐसा कहेंगी जिसके बाद हम विरोध नहीं कर पाएंगे। कुछ तो ऐसा लाया जाएगा जिसके बाद हम विरोध नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की टिकी थी ना बजट में तो वो था टैक्स पर। टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं दिया गया है, यह आपको मैं पहले ही बता दे रही हूं। अब सबकी नजर क्योंकि टैक्स पर थी तो जाहिर सी बात है सबकी नजर इस बात पर भी थी कि भाई महंगाई कम होगी कि नहीं। देश का वर्ग जो है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, मैं बड़े वर्ग की हालांकि बात नहीं कर रही हूं, वो अमीर वर्ग की बात नहीं कर रही हूं जिस पर सरकार मेहरबान नजर आती है ऐसा आरोप लगता है। दूसरे वर्ग की बात कर रही हूं दोस्तों जिनकी परेशानी तक का नहीं सुना जाता है। उस वर्ग के बारे में सरकार ने सोचा कि नहीं सोचा, जबकि वो वर्ग इस आस में बैठा था कि जो बजट होगा ये उनके पक्ष में होगा। अब इस बजट में उनको राहत मिली है या नहीं, ये आपको विपक्ष के बयानों से नजर आ जाएगा दोस्तों। किस किस ने बजट को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया दी है सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसका देखिए साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने इस बजट को विदाई बजट करार दिया है। विदाई बजट मतलब कि ये सरकार की तरफ से आखिरी बजट है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बजट पेश कर नहीं पाएगी क्योंकि अगला चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और उसके बाद जो बजट पेश किया जाएगा वो इंडिया गठबंधन की तरफ से ही पेश किया जाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार की तरफ से ही पेश किया जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है दोस्तों। ये मेरा कहना नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा किस किस ने इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, ये कहती हैं कि मैं बस इतना कह सकती हूं कि इस ठंड के मौसम में वित्त मंत्री ने जो किया है उसने इस देश के लोगों की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वित्त मंत्री गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस कर रही है तो फिर उनके लिए कुछ घोषणा क्यों नहीं है इस बजट में। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल कहती है कि बजट में कुछ भी नहीं था। एक बात वो कहती है, एक बात की मैं सराहना करती हूं कि चूंकि ये चुनाव पूर्व बजट है तो सबकी निगाहें इसी पर थी कि चुनाव पूर्व बजट में सरकार कुछ ऐसी मुफ्त योजनाएं लेकर आएंगी जिसके जरिए चुनाव में जनता को वो लाभान्वित करने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं लालच देने की कोशिश करिए, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए मैं उनकी सराहना करती हूं, लेकिन उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई है, ये हरसिमरत बादल ने कहा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या बयान दिया। वो कहते हैं कि ये बजट के रिकॉर्ड में सबसे छोटे भाषणों में से एक था। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है दोस्तों कि कोई भी बजट, अभी तक जो भी बजट पेश किए गए ना, अगर आप उन पर गौर फरमाएंगे ना, चाहे वो अंतरिम बजट क्यों ना हो,
कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे से पहले बजट सत्र या बजट का भाषण खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें चीजें ही इतनी सारी होती हैं कि उसको कवर अप करने के लिए या बताने में ही इतना समय खर्च हो जाता है। तो सब बजट सत्र में जब शामिल होते हैं सांसद तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि भाई कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास होती है। मगर 58 मिनट का भाषण था मात्र निर्मला सीतारमण जी का, और शशि थरूर का कहना है कि सबसे छोटा भाषण, बजट काल के इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण था ये। इससे बहुत कुछ नहीं निकला, हमेशा की तरह बहुत सारी बयानबाजी, कार्यान्वयन पर बहुत कम ठोस बातें। यह भी उन्होंने कहा कि बिना विदेशी निवेश के बारे में बात की कि निवेश में काफी कमी आई है। उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की जो अस्पष्ट भाषा में, जैसे विश्वास और आशा इत्यादि, अर्थव्यवस्था की विशिष्ट समस्याओं से निपटने की इच्छा के संदर्भ में एक बहुत ही निराशाजनक भाषण होने जा रहा है, ये शशि थरूर ने कहा। वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम कहते हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए केवल एक प्रशासनिक कवायद है कि भारत सरकार के पास नई संसद के गठन और नई सरकार बनने तक अपना सामान्य कामकाज चलाने के लिए आवश्यक धन हो, और ये यही है। यानी वो कह रहे हैं कि भाई बचाव किया जा रहा है, पैसे बचाए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला कहते हैं वास्तविक बजट तो, असली बजट जो है वो तो जुलाई में आएगा। हमें उम्मीद है लोगों को फायदा होगा, पर्यटन बढ़ेगा यानी टूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और देश प्रगति करेगा। अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये एक वोट ऑन अकाउंट है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। चिंता की बात है 18 लाख करोड़ रुपए का बजट घाटा है, इसका मतलब है सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है। अगले साल ये संख्या और बढ़ने वाली है, ये उन्होंने कहा। वहीं डीएम के सांसद दयानिधि मारन कहते हैं कि वित्त मंत्री ने प्रशंसा करने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन डिलीवरी शून्य थी। पिछली सरकार पर एक श्वेत पत्र पेश करने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ नहीं हुआ है, देश के लोग पहले से ही निराश हैं। इसके अलावा आपको पता है प्रदर्शन प्रोत्साहन ब्रिज कंपनियों को दिया जाता है, योग्य लोगों को नहीं दिया जाता है। इस बजट से लोगों को खारिज कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो विपक्ष की प्रतिक्रिया यही है कि जो भी बजट में है सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। जबकि सरकार ने कहा कि फोकस महिलाओं पर है, गरीबों पर है, युवाओं पर है, किसानों पर है, मगर इन चारों में से एक के लिए भी ऐसी किसी योजना का ऐलान नहीं किया गया है या ऐसी कोई राहत का ऐलान नहीं किया गया है जिससे कि कहा जाए कि सरकार का फोकस सही जगह था। तो ऐसे में आप इस बजट को भी, जैसा अखिलेश यादव ने कहा दोस्तों, कि क्या आप भी इस बजट को विदाई बजट मानते हैं? क्या आप भी इस बजट को अंतिम बजट मानते हैं मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।